हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़े वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक बॉस कल के दिन मैंने आप लोगों को करवाई थी क्या, अ लेटर टू गॉड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को हर एक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, जैसे जिसके अंदर बहुत जैसे काफी वर्ड्स होते हैं जिनका इंग्लिश मीनिंग भी हमें समझ में नहीं आता, उसके मैंने आपको हिंदी मीनिंग्स भी लिखा है। आपको एकदम चैप्टर कहते हैं एकदम सिंप्लीफाई कर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए चैप्टर। अगर नहीं देखी वाली वीडियो जरूर जाके देखना। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े और इसी गलत ख्यालों के अंदर या सिर्फ समरी पढ़ के चले जाएंगे, देख लेंगे बेटा सीबीएसई आपको देख लेगी और ऐसा देखेगी ना, राम बोलो भाई राम, ठीक है। तो समरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अब देखो, एक तो समरी होती है जिसमें मैं सिर्फ आपको बताते जाऊंगा फैक्ट्स, वो तो क्या होगा एक चैप्टर का मेरा ओपिनियन मान लो। लेकिन ये जो लिखने वाली समरी होती है ना, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है देखो, अगर मैं ऐसे आऊं नॉर्मल पीछे ब्लैक सीन के ऊपर और आपको पूरी कहानी बताने लग पड़ूं, उसके अंदर ज्यादा फायदा नहीं है। जब ये जो लाइनें आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना, तब इससे क्या होगा, आपके माइंड के अंदर फैक्ट्स आएंगे, आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है ना, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, लेटर टू गॉड में ही होता है, लेटर टू गॉड में ही होता है, काम नहीं चलेगा बॉस। क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करनी पड़ेगी चीजें। जब ये लाइनें पढ़ोगे ना, जब हम किसी भी ऐसे अल्फाबेट्स को देखते हैं, इमेजेस के थ्रू इन चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी हो पाते हैं, ठीक है, और बेटर वे में हो पाता है। और इसके बाद देख लो, मेरी समरी देखने के बाद खुद की भी एक समरी लिखनी है, ठीक है, और हो सके तो वो समरी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ तो किया, मेरी मेहनत जो है वो कुछ काम कर रही है। तो प्लीज समरी देखने के बाद खुद की तरफ से एक समरी लिखना और वो मुझे सेंड करना, ठीक है। वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, मैं तो मिल रही है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड बहुत ही प्यारा चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर जो दिखाता है आस्था को, एक ऐसा चैप्टर जो दिखाता है एक इंसान की अपने भगवान के प्रति आस्था को, कि मैं कितना ज्यादा समर्पित है। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है कि बड़ी एक चीज होती है, यार भगवान जी बस आप पास करवा दे, अरे चलो कौन भगवान, ठीक है। ये जो फेथ होती है ना, जो हम लोग के लिए क्या होती है टेम्परेरी, जब तक चाहिए होती चीजें। जैसे अभी सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, मैं देखो मंदिरों में इतना ज्यादा स्टूडेंट्स, हर जगह स्टूडेंट्स बस भगवान जी पास करा दो। और जैसे ही रिजल्ट आया अगले दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगले दिन एक बच्चा नहीं जाता मंदिर। क्यों? क्यों? भगवान जी ने तो काम करवा दिया। तो ये जो चीज है ना, कि फेथ जो होती है, आजकल के बच्चों की नकली फेथ है, कि जब तक चाहिए होता है तब तक तो मांग ले, जैसे काम हुआ टाटा बाय बाय, भगवान को नहीं बख्शे आजकल के बच्चे, ठीक है। तो ये जो फेथ की कहानी है ना, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी रिटन बाय जेएल फ्यूंटेस। हमारे जेएल फ्यूंटेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आदरणीय सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम। तो मुझे एक चीज बताओ, ये सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में, ये टोनी स्टार्क के पापा नहीं लग रहे हैं वो जो जिन्होंने मूवी के अंदर, मुझे भी ऐसा लगा था। ओके, लेटर टू गॉड एक स्टोरी है, क्या है, एक स्टोरी है रिटन बाय जेएल फ्यूंटेस, व्हिच शोज द बिलीफ, जो दिखाते हैं आस्था को, एक बिलीफ को, एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, कि भाई मुझे विश्वास है, बिलीफ को दिखाता है। shows the belief of a poor and not so clever minded farmer, of a poor यानी कि गरीब, क्योंकि उनकी सारी फसलें जा चुकी थी और वो इतने ज्यादा ऐसे थे कि वो भूखमरी के ऊपर आ चुके थे। तो हम इन फैक्ट से क्या नजर आता है हमें, कि वो क्या थे, पुअर, ऑफ अ पुअर एंड नॉट सो क्लेवर माइंडेड। जो चालाक होता है ना बंदा, जो माइंड से बड़ा ज्यादा साफ होता है, वो ये काम नहीं करता। एक भोला व्यक्ति करता है, जिसका मन साफ होता है ना, वो ऐसी आस्था रख सकता है भगवान के अंदर। जो चतुर वाला होगा ना, हाँ ऐसे दो तीन, इसके अंदर क्या फायदा, शिवलिंग के अंदर दूध चढ़ाने का, मंदिर के अंदर ऐसे करने का क्या फायदा, वो क्या होता है, वो क्लेवर माइंडेड। उनके मन में आता है इससे थोड़ी ना होता है, ये तो सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग चलती है दुनिया, ठीक है। लेकिन उन्हें बताना चाहिए, लेकिन कुछ बोले होते ना, वो उनके होते कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारी मन की आस्था, हम लोग ये नहीं करते, हमें भी पता है कि ऐसे करने से कोई साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मन की जो आस्था होती है ना, उसके अंदर आनंद आता है, ठीक है। तो वैसे एक चीज और बता दूं, साइंस से ऊपर ही आता है हमारा सनातन धर्म, ठीक है। जो भी ऐसे मानते हो कि साइंस की सारी चीजें, साइंस इज नॉट ऑल अराउंड, साइंस से ऊपर आता है सनातन धर्म। पर ये जो होते हैं क्लेवर माइंडेड, कि हाँ यार ऐसे करने से क्या होता है, भगवान को पैसे देने से क्या होगा, किसी गरीब को दो, राम मंदिर क्यों बनवाया, इसकी जगह 2-3 हॉस्पिटल्स बनवा देते हैं। जो क्लेवर माइंडेड होते हैं ना लोग, जिनके ज्यादा दिमाग चलता है, ज्यादा दिमाग चलना भी अच्छी बात नहीं होती, जिनका ज्यादा दिमाग चलता है ना, उनके दिमाग में ऐसा आता है। तो वो क्या था, भोला बंदा था, नेम था उसका लेंचो, ठीक है, नेम लेंचो। लेंचो वाज अ पुअर बट डेडिकेटेड फार्मर। एक लेंचो भले ही गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था, डेडिकेटेड था। और इस लाइन का हमें कहां से पता चलता है, एक लाइन याद आ रही होगी अगर अपने लाइन बाय लाइन, ही वाज अ ऑक्स ऑफ अ मैन। या सर लाइन याद आ रही है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या था, हार्ड वर्किंग था, फार्मर था। तो वो खेत जोतना, ये बीज बोना, उनकी सारी कवरिंग करना, ये सारी चीजें के लिए क्या करना चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए। तो लेंचो क्या था, वो सो पुअर, गरीब था, लेकिन क्या था, एक डेडिकेटेड फार्मर था, एक हार्ड वर्किंग पर्सन था। आगे देखिए क्या लिखा है, ही वाज होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट।
हार्वेस्ट। वो किस चीज के लिए होप कर रहा था कि इस साल एक अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छी फसलें होंगी, अच्छे दामों पे बिकेंगी और हम लोग अच्छा खाएंगे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हिज बैड लक, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत काम नहीं करी। अ हेलस्टॉर्म मींस ओले, अ हेलस्टॉर्म केम सडनली एंड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप। हेलस्टॉर्म्स आए, आसमान से गिरे, खजूर पे अटके हेलस्टॉर्म्स आए और उनकी जितनी भी क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। एंड हाँ ओके, और डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप एंड हिज हार्वेस्ट कंप्लीटली, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे। दिस हैज ब्रोकन हिज हार्ट। और इससे देखो यार, अगर आपकी कोई भी प्यारी सी चीज है वो एकदम टूट सी जाए, आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट ना दे पाए, तो आपके मन में क्या होगा, यार क्या होगा, दुख सा होगा आप लोगों को। तो वही दुख हो रहा था हमारे लैंचो को भी। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रांग फेथ इन गॉड। लेकिन देख पता क्या होता है, काफी बार आपके साथ बुरा होता है ना, हमारे साथ हम कहते हैं यार भगवान जी मेरा कभी साथ ही नहीं देते, यार भगवान जी मेरे बस मेरे साथ ही ऐसा होता है, होता सबके साथ है बॉस। लेकिन जो अपनी भावनाओं को छोड़ देते हो, तो अगर आप इतने मजबूत नहीं हो कि आप अपने जो ईश्वर ने आपको बनाया उसके प्रति ही आजकल के बच्चे जो समर्पित नहीं है कि उनके लिए कि हाँ जब तक अच्छा काम तब तक तो जय राम जय राम जय राम। जैसे भगवान जी ने, भगवान जी भी तो आपको, जैसे मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ। क्लास 12 के अंदर है ना, मेरी बुक है ना चोरी हो गई थी, तो मैं बड़ा दुखी हो गया। लेकिन मुझे जो नई बुक मेरे खुद के टीचर ने दी, और मेरी बुक थी जो मेरे पास पहले थी वो थी 2012 या 13 की, जो नई बुक आई वो थी मेरे पास 2021-22 की। भगवान जी आपके साथ थोड़ा सा अगर आपको कहे ना, आपको तैयार कर रहे हैं, आपको तैयार करते हैं भगवान जी, कि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आपको सारी चीज ऐसे हाथों में दे दी तो वैल्यू नहीं करोगे इन चीजों की, थोड़ा घुमा के देने की वैल्यू होती है। और भगवान जी जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, ठीक है। आपने काफी बार सुना होगा कि एक बार अक्षय कुमार की फ्लाइट छूट गई थी, अगर पकड़ लेते तो आज अक्षय कुमार ना होता, ठीक है। तो जो भी करते हैं भगवान वो भले के लिए करते हैं, बस हमें हमारी आस्था को बनाए रखना है। However, he had a strong faith in God. उनके मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ थी, और इसी स्ट्रॉन्ग फेथ के कारण उनकी लास्ट में मदद भी हुई थी। ओके, he was a literate man. Literate man means पढ़े लिखे थे वो, who knew how to read and write, जिन्हें पता था कि भाई पढ़ते कैसे लिखते कैसे हैं। Due to his faith in God, he has certain that God would definitely help him. तो उनके मन में सर्टेन था कि भाई हाँ भगवान जी मेरी मदद करेंगे। इतनी आस्था थी, आस्था की ताकत देख रहे हो कितनी आस्था थी कि भाई भगवान मेरी मदद करेंगे। So he decided to write a letter to God while addressing his economical means money, okay, economical concerns to him। क्योंकि वो क्या बताना चाहते थे, इकोनॉमिकली कंसर्न्स की सर, कि भगवान जी देखिए मेरी फसलें खराब हो चुकी हैं, मुझे और मेरे परिवार को सरवाइव करने के लिए और अगली क्रॉप्स के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे। ओके, in the a letter to God he requested the God to send him 100 pesos। क्या मांगे थे उन्हें, 100 pesos सेंड करने के लिए भेजे थे। क्यों, टू हार्वेस्ट हिज फील्ड अगेन एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, कि मेरा परिवार भूखा ना मर जाए, ठीक है। soon he wrote a letter and went to the post office। तो उन्होंने एक लेटर लिखा पोस्ट ऑफिस के। he placed a stamp on the okay, जो लेटर लिखा था उसके ऊपर एक स्टैंप पेस्ट करी और उसे क्या कर दिया, मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। आई होप यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, अब इसके बाद यहाँ पे तो एंड है, तो बस ये सेकंड पैसेज है, इसके बाद एक पैसेज होगा, उसके बाद लास्ट पैसेज करना है आप लोग। ओके, अब आगे देखिए। इससे आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर लिखने का तरीका भी है ना, धीरे धीरे करके थोड़ा समझ में आ रहा है कि आंसर को लिखना कैसे है। वर्ड्स मिल रहे हैं, अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं कि हाँ हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। While the postman took out the letter from the post box, तो फिर हमारे जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या, लेटर निकाला, उन्होंने देखा गॉड, वो पहले हंसने लग पड़ा, भगवान को कौन लेटर लिखता भाई। ओके, he laughed with full heart after reading it। हंसने आने लग पड़े हैं भगवान के ऊपर, आजकल के पागल लोग। आज वो एक और फेमस डायलॉग, हम लोग तो चांद तक पहुंच गए और ये लोग आज यहाँ पे इसी मूर्खता के अंदर। एक्चुअली में मूर्खता नहीं होती, ये आस्था होती है, ठीक है। और किसी की आस्था को मूर्खता कहने वाला व्यक्ति ही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। ओके, he immediately rushed to the postmaster and showed him the weird letter। तो फिर उन्हें weird means अजीब, ठीक है, अजीब। कोई गलती होगी तो माफ करना, ठीक है। मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती ज्यादा, मेरे हिंदी के अंदर एक्चुअल के अंदर बस बता नहीं सकता मैं कैसे पास ही हुआ हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर मेरी आधे से ज्यादा ना, मुझे मेरा एक्चुअल के अंदर सच बताऊं, मैं हिंदी का करियर इस तरीके से गया कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि छोटी की मात्रा क पे और बड़ी की मात्रा क पे कब लगानी है। ये मेरा हिंदी का पूरा, मैंने इसके ऊपर 10 साल लगाया, 10th क्लास तक पढ़ी थी। 10 साल के अंदर मुझे ये नहीं समझ में आया कि की और की कहाँ पे लगता है। चलो, इसलिए मैं हिंदी के अंदर बहुत कम लिखता हूँ। Okay, the postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God। वो हंसने लग पड़े, अरे भगवान का लेटर लिखा हुआ है। However, he was
also he was also moved by the belief of the founder with which the letter was written to the god. पर उसके मन में आया यार भगवान के अंदर इतनी शक्ति, इतनी आस्था रखने वाले व्यक्ति है ना, इसे सैल्यूट है यार, दिल से सैल्यूट है कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी आस्था है कि जब इसका सब कुछ खत्म हो गया तब भी इसने भगवान को नहीं छोड़ा। ठीक है, एक मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर गया था, तो एक आई सी अ मैन, तो मैंने वहां पे एक आदमी को देखा, तो वो आदमी जाता हुआ क्या था कि वो बहुत ज्यादा मतलब सकल सूरत से पता चल रहा था कि ही वॉज वेरी मच इकोनॉमिकली वीकर और बहुत ड्रंक भी था इस तरीके से। तो व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द मंदिर ना, तो मंदिर को देखते हुए ना है ना बहुत ही मतलब गालियां देता हुआ जा रहा था वहां पे भगवान जी को देखते हुए। अब यहाँ पे देखो, अब अगर देखा जाए उस इंसान को अगर मैं एड्रेस करूं तो उसके हालत से पता चल रहा था कि उसके पास अब जिंदगी के अंदर और कुछ नहीं है, वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉयड पर्सन जैसा लग रहा था। और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि अब वो अपनी सिचुएशंस के लिए किसे जिम्मेदार मान रहा था, भगवान को जिम्मेदार। और मुझे आज भी याद है कि वो जिस तरीके से जा रहा था और वो ऐसे कर करके गालियां दे रहा था खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर, कि उन्हें क्या लगता है काफी लोगों को कि यार हमारे साथ बुरा किया तो भगवान ने बुरा करे। ठीक है, जब अच्छा हो तब तो मेरी मेहनत की वजह से अच्छा हो, जब बुरा हो तो भगवान के ऊपर डाल दो। तो वो बात जो है ना, इस चीज को आपको लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपको भगवान कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं। और एक और चीज है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। तो आप अपने एफर्ट्स को निरंतर करते रहो। ऐसा ना हो कि एफर्ट्स लगाओ ना और कहो कि यार चलो भगवान जी देंगे अपने हिसाब से, ऐसे वो कहते हैं ना ऐसे कुर्सी के पीछे हाथ ऐसे बैठा के ऐसे यहाँ से अंगूर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे बॉस। ये लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, he praised the poor farmers unquestionable faith in God, की जो होता है ना भगवान के ऊपर, जो भगवान कहना वो सच है। यानी कि भगवान काफी बार होता है ना कि लोग कह देते हैं यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हाथी का सर काट के गणेश जी का लगा दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये जो होता है ना, ये साइंटिफिक पर्सन तो बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हम जो वास्तव वाले है ना वो बिलीव करेंगे कि भाई परमात्मा है, जिस व्यक्ति ने हम लोगों को बना दिया, हम जैसे क्रिएचर्स को बना दिया, क्या वो ऐसी चीजें नहीं कर सकते यार? ही इज हैविंग डिवाइन पावर्स। ठीक है, तो फिर वो मूव हो चुके थे फार्मर की फेथ को देख के। सोन ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कंट्रीब्यूट सम मनी एज अ चैरिटी एंड आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी सो दैट लेंचो फेथ इन गॉड इज नॉट ब्रेकन। तो उसने क्या सोचा कि यार एक काम करता हूं मैं, अपने इस आदमी की जो फेथ है यार इसे खराब नहीं होने दूंगा मैं। तो क्या करते हैं, 100 पीसों पैसे बड़ी बड़ी अमाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा और अब जितने भी एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के अंदर, मैंने उनसे कहा सर चैरिटी का काम है, व्यक्ति की भावना नहीं टूटनी चाहिए, दे दो। अब ये काम एक्चुअल के अंदर वो पर्सन कर रहा है, करवा कौन रहा है? भगवान जी करवा रहे हैं उससे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकूं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को शायद ये समझाया था कि कर्म जो है ना वो हाथ तुम्हारे ही हैं, लेकिन करने वाला मैं हूं। क्यों? मारने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं ही हूं। तो फिर जो कर्म है, जो इंसान जॉब है, देखा जाए ये लेंचो के जो था ना, ये पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट मास्टर कुछ नहीं, ऊपर भगवान ने अपने ही रूप के अंदर क्या किया, उससे मदद करवाई। कि भगवान जी स्वयं आके तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने बंदों के थ्रू जरूर मदद करवा देंगे आप लोगों की। ठीक है, ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। ओके, ही इज द बिगेस्ट पर्सन, ही इज द बिगेस्ट, उनसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे। Okay. However, the money collected was little less than what Lencho had sequestered from God. लेकिन जो उनसे मनी जो रिसीव हुई थी उनके पास से वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि उन्होंने कितने, क्योंकि 100 पीसोस बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन वो कितना कलेक्ट कर पाए, ओनली 70 पीसोस ही वो लोग कलेक्ट कर पाए थे। ठीक है, द पोस्ट मास्टर देन पुट ऑल द मनी कलेक्टेड, तो उन्होंने सारी मनी जो कलेक्ट की थी उसे क्या करे, एक एनवेलप के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर, और लेंचो के नाम पे कर दिया, उसके ऊपर सिर्फ एक साइन कर दिया गॉड नाम करके। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बस ये खत्म है। ओके, The very next Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. तो अब देखो यार उसके आसपास देखो लिखा ही नहीं, वो आके पूछा कि भगवान ने मेरे लेटर का रिप्लाई कर दिया। तो पोस्ट मास्टर पोलाइटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, उन्होंने उन्हें लेटर हैंड किया। Lencho was not surprised at all to see the letter with money inside the envelope, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा आस्था थी, तो ऐसे नहीं हुआ कि अरे भगवान ने लेटर दे दिया ना, भगवान जी को मैंने कहा दे दिया मुझे। ठीक है, okay, he excitedly opened the envelope to count the money but became angry when he saw that there was only 70 pesos in it. He was sure that the god could never made such a blunder. Blunder means mistake. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी वाला सीन हो गया। तो उन्होंने मांगे कितने थे 100, पोस्ट ऑफिस वाले कितने कलेक्ट कर पाए 70, तो बच्चे कितने 30। तो अब यहाँ पे तो हमारे लेंचो का लगा है भगवान है, भगवान जी के पास तो बस मतलब ऐसे वो तो मुंह आए मुकते हैं उनके पास, तो अगर वो मुझे पैसे भेजेंगे ऐसा थोड़ी ना सिर्फ 70 पीसों से भेजेंगे, मुझे भेजेंगे तो वो 100 के 100 भेजेंगे। तो उसे लगा कि यार ये पोस्ट मास्टर वाले है ना, ये कहीं ना कहीं चोर है एक नंबर के, इन्होंने है ना मेरे पैसे है ना ये 30 पीसों से ना ये खा चुके हैं। ठीक है,
ओके, ही इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर। तो उन्होंने पेपर लिया, इंक लिखा और एक लेटर लिखा, वापस गॉड को लिखा एंड ड्रॉप्ड इट इन द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स के अंदर उसे ड्रॉप कर दिया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करूंगा। ओके, व्हेन लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस द पोस्टमास्टर ओपनड एंड रीड दिस लेटर इमीडिएटली। लेंचो हैड रेज्ड अ कंप्लेंट टू गॉड दैट इनिशियली रिक्वेस्टेड 100 pesos बट ही वाज अपसेट दैट ओनली 70 pesos रीच्ड हिम। यानी कि उसने कहा था भगवान जी मैंने तो आपको 100 के लगा था, आपने 70 ही भेजे हैं। ठीक है, मोreover he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope। उसे लगा कि सर आप भगवान जी आप मुझे ना किसी और मेथड से भेजो, ये ऑफिस वाले तो ये मेरे पैसे खा चुके हैं। ठीक है, he requested the god to send him the rest of the money since he was in urgent need of it, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। However, he requested the god not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crew। crew का मतलब होता है चोर बदमाश, इन सारी चीजों के लिए होता है चोर बदमाश। ठीक है, मैं बदमाश था। ठीक है, वो माइट हैव स्टोलन द रिमेनिंग मनी फ्रॉम द एनवेलप, जिन्होंने मेरी रिमेनिंग मनी को स्टोल किया है। ठीक है, एक अच्छी समरी, एक अच्छा लिखने का तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना। ठीक है, रजत गावड़े मेरा नाम है और आप लोगों को अच्छे से डिटेल के अंदर मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा बॉस, इस साल कोई कमी नहीं छोड़ने वाले अपने। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, जय हिंद और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स हो ना आप लोग। ठीक है, अब यार 9 10 11 12 4 क्लासेस पकड़े हुए तो भूल जाता हूं मैं। अभी एक्चुअल के अंदर आपको तो ये जो मैंने लेक्चर चालू किया था ना, तब मैं क्लास 9 का, मैं सोचा मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये क्लास 9 के चैप्टर है और मैं 9th चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने लग पड़ा, फिर वापस मुझे बनानी पड़ी वीडियो। पर आप लोगों से एक चीज कहूंगा, बोर्ड की क्लास है, इस साल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर ही लग जाओ। आपका सारा सिलेबस है ना, मैं सिलेबस की भी वीडियो आ चुकी है, सिलेबस देख लेना। मैं भी इसे अच्छे से कवर करवा दूंगा, चिंता नहीं लेनी। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं ऐसे कवर करवाऊंगा ना आपको सिलेबस कि आपको मैथ्स भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एसएसटी डिस्टर्ब नहीं होगा, साइंस डिस्टर्ब नहीं होगा और हिंदी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं आपके ऊपर कहूंगा आज इसी हफ्ते के अंदर हम ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, इजी वे के अंदर जाएंगे। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। जय हिंद गाइस, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है यार, इस साल का हमारा थोड़ा टारगेट है कि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पार करें। तो प्लीज आप लोगों का सहयोग, अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो, ताकि वो भी देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे चैनल की रीच बढ़े। जय हिंद गाइस।